हम सवाल करना सीख रहे हैं। सबसे पहले जोड़ करते हैं। 3 और 8 दोनों को जोड़ेंगे। पहले 3 को गिनेंगे 1 2 3 और 8 से यानी 8 के बाद गिनेंगे 8 से 9 10 11 11 की 1 और हासिल आएगा 1 उसको इस 0 के ऊपर लिखते हैं। इसके बाद ये 2 है और ऊपर 1 हासिल है तो ये 2 और 1 हो जाएगा 3। अब 5 गिनेंगे उंगली पे 5 कैसे 1 2 3 4 5 5 गिना। अब 9 के बाद गिनेंगे तो 5 हमको याद है 9 के बाद गिनेंगे। 9 से क्या होता है 10 11 12 13 14 14 हो गया। 14 की लिखेंगे हम 4 और यहाँ से लाइए 1 उसको यहाँ लगाए। इसके बाद ये 2 हैं छोटी संख्या पहले गिनते हैं हम तो हमने गिना 1 2 2 हो गए और इसके बाद 8 से गिनेंगे तो 8 से ये 9 और ये 10 हो गए हमारे पास और 1 हासिल की तो हो गए हमारे 11। आखिरी में पूरे 11 के 11 लिख देते हैं। अब दूसरा ये जोड़ है, हम दूसरा जोड़ देखेंगे। ये 3 संख्या का है, तीनों संख्याओं को गिनेंगे तो कभी ऐसा होता है देखते हैं अपन के 7 है ये 8 है और ये 6 है। अगर इस 8 में से एक हम 6 में दे दें तो सब 7 नज़र आएंगे क्यों 8 के एक इधर दे देंगे तो 7 तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 या 21 और 21 की हम 1 लिख सकते हैं और हासिल यहाँ कितनी लगाएंगे 2 हासिल लगा दें। अब हम इसमें सबसे छोटी संख्या गिन लो कितनी है 2 तो 1 और 2 7 के गिन लेते हैं तो 7 के बाद होगी ये 7 से क्या आता है 8 और 9 तो ये 9 हो गए। अब 9 में 8 को जोड़ना है अपने ये वाला 8 तो अब 9 से गिन दो पहले 9 अपनी यहाँ हो रही हैं ये ऐसा 8 को जोड़ना है तो 8 से गिन दो 8 से 8 के बाद आता है 9 10 11 फिर 12 13 14 और यहाँ 15 16 17 हमारे आगे 17 और एक हासिल के ऊपर है 18 19 तो कितने हो रहे हैं 19 के लिखेंगे 9 और हासिल ये 1 आए हासिल 1। अब हम ये 9 और 9 तो हमें पता है पहाड़ा आता है 9 दूनी 18 ऐसे भी जुड़ जाते हैं 2 एक जैसे होते हैं 9 दूनी 18 और ये 5 हैं तो इन 5 को गिनेंगे अपन यहाँ पे हाथ पे 1 2 3 और यहाँ 4 और ये 5 तो ये 5 हो गए। अब 18 के बाद गिनेंगे 18 से आता है 19 20 21 22 और 23 हो गए तो 23 और एक हासिल ऊपर है तो ये 24 हो गए ऊपर वाली हासिल 24 की 4 और हासिल आएगा अपना कितना 2 तो हमने ये 2 फिर से हासिल लगा दी। अब हम देख रहे हैं यहाँ कि ये तो 9 है और ये 3 और 6 ये भी 9 हो गए तो 9 दूनी 18 ऐसे जुड़ जाएंगे 18 और 2 हासिल की हैं तो 18 से 19 और 20 हो गए हैं 20 के आखिरी में पूरे 20 लिख देते इस तरह से हमने जोड़ किए हैं। अब हम घटाव करेंगे। ये घटाव है। घटाव में जब अगर ऊपरी संख्या में 0 0 होती हैं तो पहली जो नंबर की 0 है उसको बनाते हैं हम 10 पहले नंबर की 0 उसको 10 बनाते हैं और अगर पास में ही 0 होती है तो वो 0 9 बनती है और एक और पास में लगी हुई 0 होती है तो वो भी 9 बनती है। और अब ये 8 है तो जैसे कि ये घटा रहे हैं तो इसमें भी ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। अब हमें इस लाइन से कोई मतलब नहीं है कौन सी वाली से 8 0 0 0 वाली लाइन से क्योंकि हमने इसके ऊपर लिख लिए। अब हम सीधे घटा देंगे 6 से 10 तक गिनेंगे तो 6 से 10 तक 6 से 7 8 9 और 10 इन्हें उल्टा गिन लो 1 2 3 4 तो हम 4 लिखेंगे यहाँ ये 4 लिख दिया। इसके बाद 2 से 9 तक गिनेंगे तो 2 से 9 तक गिनेंगे तो 2 से गिनेंगे 2 से 3 4 5 6 7 8 9 अब उल्टा गिन लो इनको
1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ 7 लिख देंगे। इसके बाद 9 में से 9 घटाएंगे तो एक जैसे हैं, तो 9 में से 9 तो आ जाएगा 0। फिर हम 3 से गिनेंगे 7 तक, तो 3 के बाद गिनेंगे 3 से 4 5 6 और 7। उल्टा गिन लो, 1 2 3 4। तो हम ये 4 के 4 लिख देंगे। ये हमारा घटाव हो गया। अब हम नीचे एक इस तरह के घटाव को देखेंगे जिसमें 0 नहीं है। तो ये 3 जो है अगर नीचे बड़ा होता है तो ऊपर वाले को मानते हैं। मानते कैसे हैं? उसके आगे 1 रख देते हैं। तो 3 का हो गया 13। और अगर इसे माना है तो इसमें से 1 घटता है, इसमें से कम होता है, और इसमें से कम होगा। तो अब हमने इस 13 बनाया इसको, तो इसको 13 बनाया, तो ये जो 5 है ना वो उसमें से 1 कम हो जाएगा। तो 5 का हो जाएगा कितना? 4। अब 4 में से 2 आराम से घट जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि 8 है और 8 के नीचे 9 है, तो 8 छोटा है 9 बड़ा है, तो 8 को बनाएंगे हम कितना? 18। बनाने के लिए एक आगे रख देते हैं बस। और अब जिसको 18 बनाया था तो इस 7 में से 1 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। अब हम बस ऊपर वाली लाइन में से इनको घटा देंगे, अब कुछ नहीं देखेंगे। 8 से गिनेंगे 13 तक, 8 से 13 तक। 8 से आता है 9 10 11 12 13। तो देखो 8 से 13 तक हमने गिना तो हमारा आया 1 2 3 4 5। तो हमने ये 5 लिख दिया। अब हम गिनेंगे 2 से 4 तक, तो 2 से गिनेंगे, 2 से क्या आता है? 3 4 1 2। तो हमारे पास बचा 2। अब हम गिन रहे हैं 9 से 18 तक, तो 9 दूनी 18 में से ही 9 होता है, और फिर भी गिन लो। तो 9 से 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखो 3 कम 3 3 9 6 3 3 9। तो हमारा बचा 9। अब हम ये 2 से गिनेंगे 6 तक, तो 2 से 3 4 5 6 1 2 3 4। तो हमारी 4 बची। ये घटाव हो गया है। एक तरह का और घटाव है ये, इसको और करते हैं अपन। यहाँ देख रहे हैं कि 8 है नीचे और ऊपर है 5। जब ऊपर छोटा होता है तो उसको मानते हैं, और मानने के लिए क्या करते हैं? 1 और उसके आगे लगा लेते हैं। अब ये हो गया 15। जब इसको माना तो इस पास वाले में से इसमें से 1 कम हो जाता है, तो 7 8 का कितना हो गया? 7। अब देखा कि 7 में से 2 आराम से घट जाए। अगर नहीं घटता, नीचे बड़ा होता, 7 को भी मानते। यहाँ मानने की ज़रूरत नहीं है, तो 7 के 7 रह जाए। लेकिन अपन आगे देख रहे हैं कि 0 है ऊपर और 9 है नीचे। तो 0 ऊपर है, 0 छोटी है, तो 0 को बनाएंगे हम 10, और इसको 10 बनाया तो इस वाले में से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। अब घटाते हैं। नीचे वाली ये संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने ये बना ली है, तो इसमें से ये वाली घटाएंगे। 8 से 15 तक गिनेंगे। देखो 8 से 15 तक गिनते हैं, 8 से 15 तक गिनते हैं अपन। तो 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 और 15। उल्टा गिन लेते हैं इसको। 1 2 3 4 5 6 7। हम 7 लिखेंगे यहाँ, ये 7 लिख दिया। अब इसके बाद 2 से 7 तक गिनेंगे, तो 2 के बाद 7 तक। 2 से क्या आता है? 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ लिखेंगे 5। अब 9 से 10 तक, तो 9 से 10 में तो 1 का ही अंतर होता है, तो 1 लिख देंगे 1। और 3 से 6 तक 3 दूनी 6, 3 आएंगे, लेकिन फिर देख लो 3 से 4 5 6 1 2 3। तो हमने ये 3 लिख दिए। ये हमारे 3 तरह के घटाव हो गए। अब हम ये गुणा करेंगे। इस गुणा में क्या है? बीच बीच में एक 0 है, तो हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। अब हम गुणा करेंगे, तो गुणा में 9 का पहाड़ा, अब हम ये गुणा कर रहे हैं, तो इस 9 का पहाड़ा 8 में पढ़ेंगे, फिर 0 में पढ़ेंगे और 7 में पढ़ेंगे। ऐसे ही 0 का इसमें तीनों में पढ़ेंगे, ऐसे ही 5 का। तो 9 का पहाड़ा पढ़े, 9 का 9 8 72 की 2 हासिल आएगा 7। हम 7 याद रखते हैं कि 7 हासिल है। 9 का 0 में करेंगे तो 0, 9 का किया अभी हमने 9 8 72 किया, हासिल 7 आई, उसे याद रखते हैं। 9 का 0 में किया तो ये तो 0 हो गया, लेकिन जो 7 हासिल की आ रही है उसको लिखते हैं अपन। अब 9 का पहाड़ा 7 में पढ़ा, 9 7 63। देखो अंत में जो पहाड़ा पढ़ते हैं वो पूरे की पूरी संख्या लिख देते हैं। अब
एक लाइन का हो गया, यानी 9 का एक गुणा हो गया, तो हम एक गुणा का चिन्ह लगाएंगे। 0 का जब 8 में करेंगे तो 0 ही आता है, 0 का अगर 0 में करते हैं तो भी 0 आता है, और 0 का 7 में करेंगे तो 0 आता है। तीसरी लाइन के लिए एक के गुणा के नीचे गुणा और एक और संख्या के नीचे गुणा लगाते हैं, 2 गुणा लगाते हैं तीसरी लाइन। 5 का गुणा 8 में किया, 5 अट्ठे 40, यानी 8 बार में कितना आ रहा है 40 की 0 हासिल 4, याद रखेंगे हम हासिल 4 आई है। 5 का 0 में किया तो 0 हो गया, लेकिन जो हासिल 4 आई थी उसको अपन लिखते हैं यहाँ। और फिर 5 का 7 में किया, 5 7 35 की 35 पूरी लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ते हैं। ऊपर हमारा 2 है तो हम इस 2 को ऐसे कैसे, ये 2 लिख दिया। 7 भी है, 0 है तो 7 का 7 आ जाएगा। 3 0 0 है तो 3 का 3 आएगा। अब जी 0 है और जी 6 और 4, 6 और 4 10 होते हैं, 10 की 0 हासिल आई 1, और 5 में 1 जोड़ा तो हो गया 6 और 3 के 3, ये हमारा गुणा हो गया है। अब हम इस वाले गुणा को देखते हैं। इसमें एक तरफ 0 है, उसको देखते हैं अपन। वही 9 का पहाड़ा पढ़ना है अपने, इसमें और इसमें। 9 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे तो अब हम ये गुणा कर रहे हैं। 9 का पहाड़ा ये इसमें करेंगे, इसमें तीनों संख्या हम करेंगे क्रम से। पहले 9 का पहाड़ा 0 किया, 9 का 0 में तो 0, 9 का पहाड़ा 8 में पढ़ा, 9 अट्ठे 72 की 2 और हासिल 7, याद रखेंगे अपन 7 हासिल है, 9 7 63। अब जो 63 में 7 हासिल जोड़ेंगे तो 7 कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 63 से गिनेंगे, 63 64 65 66 67 68 69 70, तो आखिरी में है ये संख्या, इसलिए 70 की 70 लिख देंगे। अब एक हम गुणा लगाएंगे क्योंकि दूसरी लाइन स्टार्ट कर रहे हैं। हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 0 में तो 0 की 0 हो जाएगी, कि 6 का पहाड़ा 0 में करेंगे तो 0। 6 का 8 में पढ़ेंगे, 6 अट्ठे 48 की 8 लिखेंगे और हासिल आएगी हमारी कितनी 4, 4 याद रखते हैं अपन। और 6 7 42, 42 में 4 जोड़ेंगे, पहले 1 2 3 4, और 42 से 43 44 45 46, 46 पूरे लिखेंगे, आखिरी संख्या में पूरा लिखाता है। अब तीसरी में अपन 2 गुणा के चिन्ह लगाते हैं। 5 का पहाड़ा 0 में पढ़ेंगे, पहले 0, 5 का 8 में पढ़ेंगे, 5 अट्ठे 40, तो 40 की 0 हासिल आया अपना 4, और 5 का 7 में 5 7 35, तो 35 और हासिल कितने आते हैं 4, तो 1 2 3 4 4, 35 के बाद 36 37 38 39, ये 39 हो गए हैं। अब तीसरी लाइन कंप्लीट होने के बाद जोड़ देते हैं, 0 की 0, 2 के 2, 8 0 में तो जी 8 के 8 आ जाएंगे, 7 और 6, 7 गिन लेते हैं, 6 गिन लेते हैं, छोटा वाला गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 के बाद 7 से 8 9 10 11 12 13, तो ये इन दोनों को जोड़ा हमने तो आया 13, 13 के 3 हासिल आएगा 1, याद रखते हैं हासिल 1, और 9 और 4, तो 4 हम गिनेंगे, 4 हम गिनेंगे, तो 4 गिनते हैं, 1 2 3 4, और 9 के बाद 9 से 10 11 12 13, 13 की 3 हासिल आया 1, और ये 3 में जो 1 जोड़ा तो 4 हो। ये वाला गुणा करते हैं अब अपन। 9 का पहाड़ा 5 में 9 पंजे 45 की 5 हासिल आएगा अपना कितना 4, 9 अट्ठे 72, और 4 हम गिनते हैं हासिल 1 2 3 और 4, 72 के बाद 73 74 75 76, 76 की हम लिखेंगे 6, और हासिल आएगा अपना कितना 7। अब हम गिनते हैं 9 का पहाड़ा कितने में 7 में, 9 7 63, 63 में 7 जोड़ेंगे तो 63 से 7 जोड़ लो, पहले 7 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 63 से 64 65 66 67 68 69 70, और आखिरी संख्या थी इसलिए 70 के हम पूरे 70 लिखेंगे। ये गुणा का चिन्ह लगाया हमने। अब 6 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं अपन, 6 का 5 में 6 पंजे 30 हासिल आएगा कितना 3, 6 अट्ठे 48, और 1 2 3 48 49 50 51, 51 की 1 हासिल आएगा 5। अब 6 का पहाड़ा 7 बार 6 7 42, 42 और
हासिल आई थी अपनी 5, तो 1 2 3 4 5 42 43 44 45 46 47 47 की अपनी आएगी पूरी 47 क्योंकि आखिरी संख्या थी। तीसरी लाइन है, ये गुणा का चिन्ह लगाया अपन ने। 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। अब हमने 2 लाइन कर लिया, अब तीसरी करेंगे। 7 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे। पहले हमने जैसे 2 लाइन कंप्लीट करते हैं तो हम 2 गुणा लगा लेते हैं। 7 का पहाड़ा पढ़ा अपन ने 5 में, 7 पंजे 35 की लिखते हैं 5। अच्छा, एक बात ध्यान रखते हैं, एक के नीचे एक अंक आना चाहिए तो जोड़ने में हमें अच्छा लगता है। 7 पंजे 35 की 5, हासिल आया अपना 3। और इसके बाद 7 का 7 8 56, 3 हासिल गिनी हमने 1 2 3। 56 से 57 58 59, 59 की 9 लिखेंगे और हासिल आएगा अपना अब 5। 7 का पहाड़ा 7 में, 7 7 49 और 1 2 3 4 5 हासिल गिन ली। 49 से 50 51 52 53 54 और हम 54 लिख देते हैं आखिरी में, ये 54। अब तीनों लाइनें कंप्लीट हो गई हैं, इनको जोड़ते हैं। 5 के 5, 6 के 6, 6 0 6 ही होंगे और 1 और 5 ये 6 हो गए। 7 7 14 और 9 जोड़ना है अपन ने। एक 9 में अगर 2 हटा दें 7 ही इसमें हो जाएंगे, तो 7 कम 7 7 दूनी 14 7 21 और 2 जोड़ दो तो 22 23। 23 की 3 लिख देंगे हम और हासिल आ जाएगी हमारे पास 2। 4 4 8 और 2 10 की 0 हासिल आएगा फिर 1 और 5 और 1 6। अच्छा, एक बात देखिए, मैं फटाफट पहाड़े पढ़ देता हूँ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहाड़ों को तुम्हें रटना पड़ेगा और जब पहाड़े रटे हो जाएंगे तो एकदम पढ़ सकते हैं, यानी उन्हें कहते हैं टूटमा पहाड़े याद करना पड़ेगा। अब आते हैं हम भाग पर। भाग को करते हैं। भाग में क्या करते हैं कि ये जो 8 है इसमें देखते हैं कि ये 8 के बराबर यह संख्या होनी चाहिए। हाँ, तो ये अपन भाग कर रहे हैं। इसमें 8 को देखते हैं और 8 में अगर 8 से ये छोटी संख्या तो एक और मिला लेते हैं, यानी 7 छोटा है तो हम 6 और मिला लेंगे 76। 8 का पहाड़ा 76 में पढ़ेंगे। और कैसे पढ़ेंगे कि 8 का पहाड़ा 76 में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखो कि 76 से आगे ना चला जाए। 8 का पढ़ते हैं। 8 का मार 8 16 8 3 24 8 8 45 8 6 48 8 7 है 56 8 8 64 और 8 नाम 72। देखो 72 पहुंच गए और 8 धाम 80 ज़्यादा निकल गए, तो हम 72 पे आ जाते हैं क्योंकि नीचे ही रखते हैं या बराबर, आगे नहीं जाते। तो 8 नाम कितना हो गया 72। 9 बार में हमने 72 लिखा और हम घटाएंगे। अब घटाते हैं यहाँ पे 6 में से 2 गए तो बचे 4 और 7 में 7 0। ऊपर से उतारा हमने 9। अब फिर 8 का पहाड़ा दोबारा से हम पढ़ेंगे। ऊपर से उतार के 2 संख्या हो जाती हैं तो 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। अब कि 49 से आगे ना जाए, तो अगर हमें टूटवा पहाड़े आते हैं फट से पढ़ लेते हैं। 8 6 48 और नहीं आते तो फिर 8 1 8 करके पढ़ेंगे, इसलिए टूटवा पहाड़े जरूरी हैं। तो 8 6 48, 6 बार में 48 आ रहा है, इससे आगे नहीं आ रहा है तो यहीं पर रुक जाएंगे। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 आएगा और ये हो जाएगा 0। अब ये 1 के पास में ये 8 ऊपर वाला है, इसको नीचे 1 के पास उतार लेंगे, एक संख्या उतारते हैं। अब 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं 18 में। 8 दूनी 16, 8 3 24 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे हम 16। 2 बार है तो हम 2 जहाँ लिखेंगे और यहाँ पे 18 में से 8 में से 6 घटाएंगे 2 और ये 0। ये हमारा शीर्षफल आ जाता है, इसे भागफल कहते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं और ये यानी भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक। यानी जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, जिसमें भाग देते हैं वो भाज्य होता है, जो उत्तर आता है वो भागफल होता है और जो आखिरी में बचता है वो शेषफल होता है। हम दूसरा भाग कर रहे हैं, अब इसको हम करेंगे दूसरे भाग को। तो इसको देख रहे हैं आप। 5 का पहाड़ा 5 देखो बराबर होता है तो पढ़ देते हैं अपना। 5 एकम 5, एक बार गया यहाँ 5 में से 5 कुछ नहीं 0 आ गया। अब हम 4 उतार लेते हैं, एक उतार लेते हैं, देखते हैं भाग जा रहा है कि नहीं, नहीं जा रहा है तो एक हमने ऊपर से ही उतारा है। और भाग नहीं जाता जब एक ही संख्या हम ऊपर से उतार सकते हैं, और अगर भाग नहीं जा रहा है और फिर एक और उतारने की ज़रूरत पड़ रही है, यानी एक उतारने के बाद दोबारा एक उतारते हैं, एक और संख्या उतारते हैं, तो पहले हम 0 लगाते हैं उत्तर में और फिर उतारते हैं। अब 5 नाम 45, 9 बार गया तो हमने ये 9 लिखा। 5 नाम 45, देखिए 45 45 में कुछ नहीं। अब देखा कि हमने ये 2 है तो 2 को उतारेंगे। देखो भैया ऊपर से उतार के सीधा नीचे जब रखते हैं और जब उसमें भाग नहीं जाता तो उसमें हम 0 लगा देते हैं।
और वो उत्तर वहीं रुक जाता है। ये हो गया है। अब एक और भाग करेंगे अपन, उड़िया पकड़ से, ये भाग करेंगे अपन। 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 6 का पहाड़ा हम 3 पे 9 39 तक पढ़ेंगे। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 6 छंग 36, 6 7 42 ज़्यादा हो जाएंगे, यानी 6 बार जा रहा है और हमारा 36 आ रहा था, हम 36 लिख दिया। 9 में से 6 को घटाया हमने, तो 9 में से 6 को घटाया तो आया 3, और यहाँ पे 3 में से 3 0, ऊपर से उतारा हमने 8। अब 6 का पहाड़ा फिर 38 में देख कर पढ़ा, मतलब हमें 6 का पहाड़ा पढ़ना है 38 से ज़्यादा ना जाए। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि ये अगर संख्या ये वाली आ रही है तो वही आने देते हैं, लेकिन उसके बराबर लेते हैं, उससे कम लेते हैं, ज़्यादा कभी नहीं लेते। 6 छंग 36, 6 बार जा रहा है, फिर हमने 36 लिखा, यहाँ पे घटाया तो आया ये 2, ऊपर की 0 उतार लिया अपन ने, और हमने दोबारा से 6 का पहाड़ा पढ़ा 20 में, तो 6 3 18 आ गए। 0 को 10 3 बार आया तो हमने यहाँ 3 लिख दिया, ये 3 हो गया। 0 को 10 बनाया, 10 में से 8 गए तो 2 बचे, और 1 उधर चला गया इसको बनाने के लिए, जहाँ 1 1 0। अब एक ये अंतिम सवाल है हमारा, ये 7 का पहाड़ा 8 में पढ़ सकते हैं। हाँ, क्यों पढ़ सकते हैं? क्योंकि 7 से 8 बड़ा है। अगर छोटा होता यहाँ पे 6 होता तो हम 4 मिला लेते। 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 एकम 7, घटाया 1 आया, ऊपर से 4 उतार लिया, 14 हो गया। 7 का पहाड़ा फिर पढ़ा 7 दूनी 14, ये 14, 14 में से 14 तो कुछ नहीं, ऊपर 0 है, तो 0 को यहाँ नहीं सीधा उत्तर में ही उतार देते हैं अगर आखिरी में 0 बचती है तो इस तरह से हमारे सवाल हो गए हैं। आपने इसमें इन सारे सवालों में ये देखा है कि सब में हम टूटमा पहाड़ी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, टूटमा पहाड़ी देखते हैं और हम इन सवालों को कर लेते हैं। इस तरह इसको बार बार आप देखकर सवालों को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं।